हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, और ये प्रश्न 2011 में, 2016 में, 2018 में और 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। और यह प्रश्न 2013 में, 2014 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, और ये प्रश्न 2012 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है, और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, और ये प्रश्न 2013 में, 2017 में, 2018 में और 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडी नहीं थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, और ये प्रश्न 2011 में, 2013 में, 2016 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो पंचायती राज व्यवस्था में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में लागू किया गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, और ये प्रश्न 2011 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये
देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, और ये प्रश्न 2019 के प्रथम पाली में, 2019 के द्वितीय पाली में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 में बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, और ये प्रश्न 2014 में, 2017 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को जीत मिला, तो जनता पार्टी को जीत मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और ये प्रश्न 2017 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय प्रणाली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, और यहाँ पे देखिए ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, और ये प्रश्न 2011 में और 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होता
होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, और ये प्रश्न 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, और ये प्रश्न 2016 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, और ये प्रश्न 2014 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, और ये प्रश्न 2020 में 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में स्वतंत्र हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, और ये प्रश्न 2014 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, और ये प्रश्न 2015 में 2018 में और 2020 में पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।